हाँ जी, good morning students. In the previous lecture, we discussed about the definition part of surveying, objects of surveying, uses of surveying, primary divisions of surveying. Now we will continue with the topic principles of surveying. सबको पता है यूजेस प्राइमरी डिविजन्स क्लियर है सबको जो मैंने बताई थी जियोडेटिक सर्वे हो गया प्लेन हो गया क्लियर है सबको है एम आई ऑडिबल स्टूडेंट मैम रोक रोक के आवाज आਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ क्लियर नहीं है आवाज let's start our new topic principles of surveying फर्स्ट है हमारा वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट आवाज क्लियर है सही है जी क्लियर ठीक है फर्स्ट है हमारा वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट हमें क्या करना चाहिए मतलब होल एरिया को पार्ट्स में डिवाइड करके सर्वे करना चाहिए ऑलवेज वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट टू होल नहीं करना चाहिए होल टू पार्ट करना चाहिए इसका कंसेप्ट बताती हूँ कैसे होता है मैं सबसे पहले इसकी प्रिंसिपल 1 क्या कहता है इन सर्वेइंग लार्ज एरियाज ए सिस्टम ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स आर आइडेंटिफाइड एंड दे आर लोकेटेड विद हाई प्रिसीजन देन सेकेंडरी कंट्रोल पॉइंट्स आर लोकेटेड यूजिंग लेसर प्रिसाइज मेथड्स Third, the details of the localized area are measured and plotted with respect to the secondary control points. This is called working from whole to part. This principle in surveying helps in localizing the errors. If the surveying is carried out by adding localized areas, error accumulated and may become unacceptable when large area is covered. इसका कंसेप्ट बताती हूँ कैसे होता है सपोज ये मेरा ग्राउंड सरफेस है मैंने ये स्ट्रेट लाइन है मैंने एक पॉइंट फर्स्ट पॉइंट को ए पॉइंट ले लिया सेकंड को बी पॉइंट ले लिया ये मेरा है होल एरिया होल ग्राउंड सरफेस है मैंने इसकी लीनियर मेजरमेंट लेनी है बाय चेन और टेप ठीक है तो मैं क्या करूंगी इसको पार्ट्स में डिवाइड करूंगी इसको बोलते हैं वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट हम इसकी डायरेक्ट मेजरमेंट तो ले नहीं सकते बिकॉज पता नहीं ये कितने किलोमीटर का होगा तो एक ही बार में इसका डिस्टेंस नहीं लिया जा सकता ना इसको पार्ट्स में डिवाइड करके हम रॉड्स लगा के इसका डिस्टेंस मेजर करते हैं ये मेरा ए पॉइंट था ये मैंने बी एंड पॉइंट है बी सी डी और ई इसको मैंने डिवाइड कर लिया पार्ट्स में ठीक है अब मैं क्या करूंगी वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट प्रिंसिपल कहता गया है अगर होल टू पार्ट मीन्स कि मुझे ना बोथ साइड से सर्वे करना स्टार्ट करना चाहिए इस पॉइंट से इसके रिस्पेक्ट फिर इसके रिस्पेक्ट ऐसे सर्वे करना चाहिए बोथ साइड से सर्वे स्टार्ट करना चाहिए मैंने यहाँ से सर्वे करना स्टार्ट कर दिया मैंने इतने एरिया की मेजरमेंट ले ली ठीक है इसकी मैंने लेंथ मेजर कर ली इस पॉइंट से मैंने इसकी मेजर कर ली फिर इस पॉइंट से इसकी करूँगी इस पॉइंट से ऐसे करते करते मैं यहाँ तक मेरा इसकी मेजरमेंट हो जाएगी पूरी कंप्लीट ये क्या कहता है अगर मैं ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करूँगी तो एरर हमारा आता है ये नहीं कि एरर नहीं आता एरर आएगा थोड़ा बहुत आएगा तो फिर अगर एरर आया तो मैं इसके रिस्पेक्ट इसको क्या कर लूँगी एरर को ओवरकम कर सकती हूँ अगर मैं इस प्रिंसिपल को फॉलो ना करूँ ये है वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट में जाना अगर मैं पार्ट टू होल करूँ मैं होल टू पार्ट प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती ये मेरा ए पॉइंट है सेम ये मेरा बी पॉइंट है ठीक है मैंने क्या किया मैं इसको फॉलो नहीं करूंगी प्रिंसिपल को अगर नहीं करूंगी तो मैं क्या होगा ये सेम मैंने पॉइंट्स ले लिए सी डी और ये ई मैं क्या करूंगी मैं इस पॉइंट को मतलब टारगेट नहीं लूंगी मैं होल टू पार्ट नहीं कर रही ठीक है
मैंने सिर्फ ए पॉइंट को टारगेट लिया, बी पॉइंट को मैंने नहीं देखा वो कहाँ पे है, जो कितनी दूर है, मतलब मान लो कितने किलोमीटर, 12 किलोमीटर है मान लो, ठीक है। बी पॉइंट को मैंने टारगेट ही नहीं किया, मैं एक पॉइंट से सर्वे करना स्टार्ट कर दी, एक पॉइंट से मेजरमेंट लेनी स्टार्ट कर दी। तो क्या है, मैं ऐसे ऐसे मेजर करती जाऊंगी, सपोज मेरा थोड़ा सा एरर आ गया, ठीक है। फिर मैंने इसी पॉइंट से आगे जाना है, तो मेरी ये तो स्ट्रेट ही रहेगी, ऐसे आगे आगे करते करते मेरा क्या एरर वो अकोमुलेट होता जाएगा ऐसे। मैं लास्ट पॉइंट को देख ही नहीं रही, मैं पार्ट्स में नहीं काम कर रही, मैं ऐसे सीधे जा रही हूँ डायरेक्ट। तो क्या है, ये एरर पहले आ गया, थोड़ा सा ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पार्ट टू होल टू पार्ट करना चाहिए, बोथ साइड से सर्वे करना स्टार्ट करना चाहिए। अगर मैं इस पॉइंट को नहीं देखूंगी, एक पॉइंट से सर्वे करना स्टार्ट कर दूंगी, सपोज मेरा एरर आ गया, तो आगे आगे वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ऐसे क्या अनकंट्रोल्ड एरर हो जाएगा। ये प्रिंसिपल कहता है कि हमें वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट करना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो ये हमारा ऐसा एरर आ जाएगा। ये क्लियर है सबको कंसेप्ट? क्लियर है, हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर है? क्लियर है जी। यस मैम, क्लियर है। ठीक है। ऐसे हमें फर्स्ट प्रिंसिपल ये है कि होल टू पार्ट काम करना चाहिए हमें, ठीक है। इससे इसके बेनिफिट्स क्या है, टू लोकलाइज द एरर, होल टू पार्ट से हम एरर को लोकलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और प्रिवेंट अकोमुलेशन ऑफ एरर, मतलब एरर बढ़ने से रोकता है, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल। देन सेकंड प्रिंसिपल क्या कहता है हमें, प्रिंसिपल सेकंड, लोकेट ए पॉइंट बाय एटलीस्ट 2 मेजरमेंट्स। अगर हम कोई थर्ड पॉइंट लोकेट कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट को हमने प्लॉट करना है, तो हमें क्या करनी चाहिए, 2 मेजरमेंट्स लेनी चाहिए, ठीक है। लोकेट ए न्यू स्टेशन बाय एटलीस्ट 2 मेजरमेंट्स वेदर लीनियर और एंगुलर फ्रॉम फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। सेकंड प्रिंसिपल क्या कहता है, इफ वी सिलेक्ट न्यू पॉइंट we have at least 2 measurements with the reference of 2 measurements we select new point, ठीक है। क्या होता है सेकंड प्रिंसिपल में, control points are selected in the area and the distance between them is measured accurately. The line joining these 2 points is plotted to the scale on drawing sheet. Now the desired point or new station can be plotted by making suitable measurements from the given control points. The new stations are located by linear or angular measurements or by both. इसका कंसेप्ट बताती हूँ कैसे होता है। सेकंड प्रिंसिपल क्या कहता है हमें, to locate a new point by at least 2 measurements. Suppose we have a ground surface, a first point of ground is A and end point क्या है B, ठीक है। मैं क्या करूंगी, थर्ड पॉइंट को मैंने लोकेट करना है, सी पॉइंट को मैंने लोकेट करना है, तो क्या करूंगी, सपोज मेरा ये सी पॉइंट है, ठीक है। मैं इसकी मेजरमेंट क्या करूंगी, बी से भी मेजर करूंगी इसको, ए से भी मेजर करूंगी। थर्ड पॉइंट ऐसे लोकेट करते हैं, इसकी मेजरमेंट मैंने बी पॉइंट से भी कर ली और ए पॉइंट से भी कर ली। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि टू लोकेट ए पॉइंट बाय एटलीस्ट 2 मेजरमेंट्स। एक मेजरमेंट होगी मेरी ए सी, एक मेजरमेंट होगी मेरी बी सी। क्लियर है सबको? सपोज सी सेकंड लभना बताती का तो हूँ। हाँ जी, सी ढूंढना क्यों है जी? क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आया। सी लभना का तो है जी। सी पॉइंट हमने सेलेक्ट करा, तो सी पॉइंट की मेजरमेंट हमने 2 पॉइंट से देखनी है, बी पॉइंट से भी मैंने सी को देखना है और ए पॉइंट से भी मैंने 2 मेजरमेंट लेनी है, ठीक है। ठीक है जी। थर्ड प्रिंसिपल ये एक कहता है, ना सपोज मैंने एक सी एक ना पॉइंट नहीं पे ले सकते। कहीं भी मैंने सी पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया, तो मैं इसको बी पॉइंट अच्छा से जी, भी मेजर करूंगी, ए पॉइंट से भी मेजर करूंगी, ठीक है जी। ठीक है।
हमें क्या टू मेजरमेंट चाहिए, ठीक है। सपोज मैंने बी पॉइंट से इसका एंगल चेक कर लिया, ठीक है, और ए पॉइंट से भी इसका एंगल चेक कर लिया, तो ये आपस में मीट कर जाएंगे, ये भी मेरी दो मेजरमेंट होगी। मैं डायरेक्ट इसको चेन और टेप से भी मेजर कर सकती हूँ डिस्टेंस, और इसका एंगल भी निकाल सकती हूँ ऐसे। हमें दो मेजरमेंट ही चाहिए और एंगल से भी कर सकते हैं, ये आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है ये। हाँ जी, ये था हमारा सेकंड प्रिंसिपल, ठीक है। नाउ लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट, कंसेप्ट क्या है इसका? लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट होता क्या है? लीनियर मेजरमेंट किसी भी लाइन को मेजरमेंट करना, ठीक है। लीनियर मेजरमेंट, सपोज मेरे पास ये मैंने ए और बी पॉइंट सेलेक्ट करा, ये मेरा ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड सरफेस में मैंने वही सेम ए और बी पॉइंट है, ये मेरी लीनियर लाइन है, ऐसी सीधी लाइन है ये बिल्कुल, ठीक है। ए और बी सिलेक्ट करा, लीनियर मेजरमेंट, इसकी डायरेक्ट मेजरमेंट करना बाय चेन और टेप, उसको क्या बोलते हैं हम? लीनियर मेजरमेंट, ठीक है। किसी भी लाइन की मेजरमेंट करना, स्ट्रेट लाइन की मेजर करना, ठीक है। सपोज ये मेरे पास 2 किलोमीटर है, ठीक है, मैंने इसकी लीनियर मेजरमेंट कर ली और मैं इसको साथ में ड्राइंग शीट पे ड्रॉ करती जाऊंगी, साथ में मेजरमेंट जो मैंने करी है, तो मैं इतनी बड़ी शीट तो लेके नहीं आऊंगी, 2 किलोमीटर की शीट तो मेरे पास होगी नहीं। तो इसको क्या करेंगे हम? स्केल, एक थर्ड है हमारा, मतलब स्केल चूज करते हैं हम। सपोज मैंने 1 सेंटीमीटर को, जो मेरा 500 मीटर है, मैंने उसको क्या माना? 1 सेंटीमीटर माना। ऐसे हम इसमें स्केल लेते हैं, ठीक है। या 2000 मीटर को 4 सेंटीमीटर माना, ऐसे करनी 50,000। क्लियर है सबको? जैसे क्लियर ये है ये, मेरा तो ये 1 कर लग रहे सेंटीमीटर हैं। किसके इक्वल होगा? 500 मीटर के, सपोज, ठीक है। तो इसको टेक्निकली, स्केल को मतलब हम टेक्निकली क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, आरएफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ज़्यादा बड़ा एरिया हो तो हम उसको स्केल लेते हैं, स्केल, फिर हम उसको प्लॉट करते हैं ड्राइंग शीट पे, ठीक है। 1/4200 लगा लो या 1/50,000 लगा लो, ऐसे हम स्केल लेते हैं लार्ज एरिया के लिए। क्लियर है सबको ये? क्लियर है ये। कोई भी अगर डाउट हो तो पूछ लेना प्लीज। ठीक है। अब लीनियर मेजरमेंट कैसा है? मेजरमेंट इन विच हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस, measurement in which horizontal or vertical distance between 2 points is measured is called linear measurement। 2 पॉइंट्स की मेजर करना, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में जो मेजरमेंट करेंगे उसको क्या बोलेंगे? लीनियर मेजरमेंट। मेथड्स ऑफ लीनियर मेजरमेंट, फर्स्ट है पेसिंग, सेकंड पेडोमीटर, पेसोमीटर, परम्बुलेटर, ओडोमीटर, चेन और टेप, ठीक है। पेसिंग और स्टेपिंग, ठीक है। For rough and speedy work, distances are measured by pacing, that is by counting numbers of steps taken by a man from one point to other। ये क्या होता है? मतलब ये आपको सब क्लियर है कंसेप्ट? रफ और स्पीडी वर्क डिस्टेंस मेजर बाय पेसिंग, मतलब ये नॉर्मल है, कोई ये
मैन जा रहा है कोई, ठीक है, ये स्टेप काउंट करता है, स्टेप काउंटिंग नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय मैन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, इसको बोलते हैं लीनियर मेजरमेंट, ऐसे भी करते हैं, ठीक है। एक पॉइंट है मेरा पेसिंग, जो हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स है उसको काउंट करते हैं, ठीक है। ए वॉकिंग स्पेस ऑफ मैन इज कंसीडर्ड 2.5 फीट और 80 सेंटीमीटर। दिस इज अर्लियर एज मेथड एंड नाउअडेज इट इज जनरली यूज्ड इन रिकॉग्नाइजिंग सर्वे, ठीक है स्टूडेंट्स। मैम ਵਿੱਚ ऑडियो बंद हो गई थी, एक बार दोबारा ਦੱਸੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਜਾ आवाज नहीं आ रही मेरी? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਮਾੜਾ ਦੱਸੋ ਮੈਮ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ। ठीक है, नेटवर्क इशू आ रहा है, ये क्लियर है सबको? पेसिंग और स्टेपिंग, इसमें क्या है, नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करते हैं कितने हैं, तो उससे पता चलता है कि इसकी मेजरमेंट कितनी है, ठीक है। ਇਦਾਂ ਕਿਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ये मतलब इसको इससे पर्टिकुलर मेजरमेंट तो नहीं आती, वैसे ही इसको रेकॉग्नाइजिंग सर्वे जैसे नॉर्मल हम रफली सोचते हैं कि इतना हमारा, हमें स्टेप तो पता ही है हमारे कितने फीट का होता है, कितने फीट में आता है, तो उससे हम नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करके उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास वो डिस्टेंस आ जाएगा। नंबर ऑफ स्टेप्स मल्टीप्लाई करते हैं ना, एक स्टेप कितना कितने फीट का होगा हमारा, क्लियर है स्टूडेंट्स? इज दैट क्लियर? यस मैम यस। सेकंड है मेरा पेसोमीटर। पेसोमीटर इज ए पॉकेट इंस्ट्रूमेंट व्हिच काउंट द नंबर ऑफ पेसेस टेकन बाय ए पर्सन कैरिंग इट, ठीक है। It automatically records the number of paces. It mechanism is operated by the motion of body. ये देखो पॉकेट, ये पॉकेट इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको पॉकेट में डाल के चलता है कोई, मान लो इसमें ऑटोमेटिक क्या होते हैं, काउंट द नंबर ऑफ पेसेस, मतलब स्टेप्स काउंट ऑटोमेटिकली इसमें काउंट होते जाते हैं, क्लियर है। उसमें हम काउंट करते थे, इससे ऑटोमेटिक, यस क्लियर। हाँ जी यस मैम, मैं क्या क्लियर है। हाँ, इसमें ऑटोमेटिकली रोक जावे बंदा, काउंट हो जाते हैं, ठीक है जी जी, ये रोक जावे बंदा भी काउंट नहीं होना है, क्या बोल रही हूँ? जी ये रोक जावे बंदा, नंबर ऑफ स्टेप्स फिर काउंट नहीं होंगे, ठीक है जी, मोशन के साथ ही काउंट होते हैं, जैसे जैसे बॉडी मूव करती है हमारी, ठीक है जी। नेक्स्ट है पेडोमीटर। पेडोमीटर द डिवाइस व्हिच काउंट स्टेप्स एंड मेजर द डिस्टेंस ऑटोमेटिकली इज नोन एज, इसमें क्या होता है, उसमें हम स्टेप्स काउंट होते थे, इसमें अब क्या है, इसमें ऑटोमेटिकली डिस्टेंस मेजर हो जाता है, ठीक है। पेडोमीटर द डिवाइस व्हिच काउंट स्टेप्स एंड मेजर द डिस्टेंस ऑटोमेटिकली इज नोन एज पेडोमीटर। इट इज सिमिलर टू पेसोमीटर, उसके जैसा ही है, बट डिफरेंस इज दैट पेसोमीटर काउंट द नंबर ऑफ पेसेस वेयरएज पेडोमीटर रिकॉर्ड्स द डिस्टेंस, क्लियर है, इसमें डिफरेंस पता चल गया। उसमें नंबर ऑफ पेसेस पता चलते थे, मींस की नंबर ऑफ स्टेप्स, और इसमें क्या है कि इसमें डिस्टेंस ही रिकॉर्ड हो जाता है कितना हुआ। इट इज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द पेस, मतलब कितनी हमारी लेंथ है, कितने फीट का हमारा स्टेप है, इसमें एडजस्ट हो जाता है, सेट हो जाता है इसमें, फिर ऐसे मैम जे बंदा इधर उधर ਨੂੰ ਹੋਏ ਮਾੜਾ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਹੋਣਾ। क्यों, उसको मतलब ऐसी स्पीड पे चलना चाहिए जो वो सेम स्टेप पे चलना चाहिए, ऐसे थोड़ी ना है। अगर हम किसी चीज की मेजरमेंट ऐसे करते हैं तो वो हमें फिर वैसे ही चलना चाहिए, ऐसे थोड़ी ना इधर उधर थोड़ी ना जाना है, वो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन पे चलना है, तो डिस्टेंस तो ऐसे ही मेजर होगा। ठीक है जी, लग गई समझ, लग गई। हाँ जी, लग गई समझ। नेक्स्ट है पेरम्बुलेटर। The instrument provided with single wheel with forks and handle to measure the distance between 2 points is known as perambulator. The instrument is wheeled along the line, the length of which is desired.
द डिस्टेंस ट्रेवर्स इज ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड ऑन द डायल्स। क्लियर है जी सबको? इसमें भी ऑटोमेटिकली हमारा जो 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस मेजर हो जाता है। ये दिखने में ऐसा होता है। ओके मैम, ये सड़ਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਮ ਨਾਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਵਾਲਾ? जो हमने मान लो जिस पॉइंट पे हमने वो मेजरमेंट लेनी है, ए पॉइंट और बी पॉइंट हमने सिलेक्ट किया, तो उसके अलोंग ही हमें चलना है। ਚੂਨੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਇਹ। हाँ जी, ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ जी ये। हाँ जी, हाँ जी, जो भी हमने लाइन से जो भी पॉइंट सिलेक्ट करे उसके अलोंग ही चलना है हमने, तो फिर ऐसे हमारी मेजरमेंट आएगी, लीनियर मेजरमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है ओडोमीटर, the device which attached with the wheel of any vehicle and records the number of revolutions of wheel is known as number of wheel की number of revolutions record करता है ये। ठीक है। number of revolutions multiplied by the circumference of the wheel and record the distance। clear है इसकी? ओ मैम, ये इसमें भी व्हील ही होता है, इसकी जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस काउंट करते हैं हम, काउंट करते नहीं है, ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाती हैं कितने, मतलब जो टायर है वो घूम रहा है तो उसकी रेवोल्यूशन समझते हो क्या है उसका? स्टूडेंट्स क्लियर नहीं है ये रेवोल्यूशंस होता क्या है? पता नहीं मैम रेवोल्यूशन की ਹੁੰਦਾ? रेवोल्यूशंस होता है हमारा उसको मैं चंगी तरह टायर है वो घूमता है, उसको रेवोल्यूशन ही बोलते हैं। कितनी रेवोल्यूशन, एक बार घूमा, एक, 2 बार, 3 बार, उसको रेवोल्यूशंस बोलते हैं। तो इसमें क्या होती है, उसकी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस काउंट होती है। अच्छा जी, चक्के ਦੇ ਗੇੜੇ ਗਿਣਦਾ, चक्के ਦੇ ਗੇੜੇ ਗਿਣਦਾ ना जी। हाँ, जैसे ये व्हील था हमारा, ये आगे आगे जा रहा है तो ये घूमेगा ही, ये इसकी रेवोल्यूशंस काउंट करने को बोलते हैं, रेवोल्यूशंस उसको बोलते हैं। ठीक है जी, चक्के क्लियर ਦੇ है? ਗੇੜੇ ਗਿਣਦਾ। ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर है? हाँ जी मैम, हाँ जी। यस मैम। नेक्स्ट हमारी लीनियर मेजरमेंट किससे हम जो हम यूज करते हैं, हम लीनियर मेजरमेंट कैसे करते हैं? चेन और टेप से। ठीक है। ये हमारी होती है चेन। देखिए हमने कहीं अपने सीनियर को देखा है सर्वे करते हुए, चेन देखी है किसी ने? मैम चेन नहीं देखी जी। कोई बात नहीं। ना सीनियर देखे जी। हाँ जी, ना किसी ने देखा जी वरतदे ਨੂੰ। कोई बात नहीं, वो भी दिखा देंगे, वीडियो दिखा देंगे आपको। ठीक है, उसकी मैं लिंक शेयर कर दूंगी उसका। ये हमारी चेन है। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं? हैंडल बोलते हैं। ये बीच में जो होते हैं वो लिंक होते हैं। एक लिंक जो होता है ये ऐसे अटैच होते हैं, लिंक जैसे चेन नहीं होती हमारी, उसमें लिंक बने होते हैं ना। दूसरी चेन, छोटी वाली चेन हम जो पहनते हैं उसमें भी लिंक बने होते हैं ना, सेम इसमें भी ऐसे लिंक बने होते हैं। एक लिंक जो होता है हमारा वो 20 सेंटीमीटर का होता है, और इसमें एक ये होती है, ये टैली बोलते हैं इसको। ठीक है, ये एवरी 5 मिनट पर होती है, ईच 5 मीटर के डिस्टेंस पे टैली होती है। फर्स्ट 5 मीटर पे ऐसे सिंगल बना होगा, सेकंड 5 मीटर पे वो मतलब 10 मीटर हो गया, तो उसमें ऐसे ड्रॉ करके बताती हूँ। जैसे फर्स्ट टैली बनी है वो ऐसे सिंगल बनेगी। ठीक है, सेकंड जब आएगी तो उसमें ऐसे 2 शो करेगा, थर्ड जब आएगी तो उसमें ऐसे 3 शो होगा। इससे हमें पता चलता है कि ये मेरा 5 मीटर डिस्टेंस है, ये मेरा 10 मीटर डिस्टेंस है, ये मेरा 15 मीटर डिस्टेंस है। क्लियर है? यस मैम। अगर एक आएगा तो 5 मीटर है, 2 आएगा तो 10 मीटर है, 3 आएगा तो 15 मीटर है। चेन से हमें ऐसे डिस्टेंस पता चलता है। किसी भी चेन को मैंने उस लाइन के अलोंग बिछा दिया ऐसे ना, स्ट्रेट बिछाना है इसको, तो उससे पता चलता जाएगा। अगर ये लिंक से भी काउंट होता है, अगर मेरा यहाँ तक डिस्टेंस आ गया तो एक लिंक हमारा 20 सेंटीमीटर, मान लो मेरी ये 15 सेंटी, यहाँ पे मेरा 15 हो गया ना, 15 सॉरी सेंटीमीटर, मीटर होता है ये, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर से मेरा एक लिंक आगे जा रहा है, मतलब ये एक लिंक कितने का है? 20 सेंटीमीटर का है। क्लियर है सबको? तो ऐसे ऐड कर देंगे उसमें 20 सेंटीमीटर, तो मेरा वो डिस्टेंस आ जाएगा।
हाँ जी क्लियर है। चेन जो हमारी 20 Yes, ma'am. 30 मीटर की होती है, 20 मीटर की भी होती है, 30 मीटर की भी होती है। हमारे कॉलेज में जो वो 30 मीटर की चेन है। शार्ट पड़ती भी नहीं है। चेन, मीट्रिक चेन, चेन की फर्दर है, एक होती है मीट्रिक चेन, एक होती है गंटर चेन, रिवेन्यू चेन, इंजीनियर चेन। फॉर टेकिंग रीडिंग्स चेन आर प्रोवाइडेड टैलीज, जो मैंने बताया उसको टैली बोलते हैं। जो मैंने एक बताई ऐसे दो ड्रॉ करके अभी बता रही थी ना, उसको टैली बोलते हैं। आफ्टर 10 और 15 लिंक्स बाय काउंटिंग दीज टैलीज डिस्टेंस कैन बी डिटरमाइंड। जैसे कि मैंने बताया 5 मीटर 10 मीटर, टैली से हमें डिस्टेंस पता चल जाता है। फॉर ऑर्डिनरी वर्क लेस प्रिसीजन चेन इज यूज्ड। ठीक है। मीट्रिक चेन, दीज चेन्स आर मेड इन लेंथ ऑफ 20 एंड 30 मीटर्स। ये 20 मीटर की भी होती है, 30 मीटर की भी होती है। ठीक है। 20 मीटर चेन इज डिवाइडेड इन 100 लिंक्स। इसमें क्या होते हैं, 100 लिंक्स होते हैं। ठीक है। और 30 मीटर की चेन में कितने होते हैं, 150 लिंक्स होते हैं। लेंथ ऑफ ईच लिंक इज 0.2 मीटर मीन्स 20 सेंटीमीटर मैंने बताया। इन बोथ चेन, 30 मीटर की चेन में भी 20 सेंटीमीटर का लिंक होता है और 20 मीटर की चेन में भी 20 सेंटीमीटर का लिंक होता है। To facilitate reading of measurement, tallies are provided in a 20 meter chain. After 10 links 2 meter and after 25 links in 30 meter chain. 20 मीटर की चेन में 2 मीटर पे होता है और 30 मीटर की चेन पे 5 मीटर की डिस्टेंस पे होती है टैली। क्लियर है? Yes, ma'am. क्लियर है ये। फॉर फेयरली लेवल ग्राउंड। ठीक है। गंटस चेन, नेक्स्ट है गंटर। इट इज 66 फीट। वो थी हमारी मीट्रिक चेन थी, वो 20 और 30 मीटर की थी, और ये गंटर चेन होती है वो 66 फीट की होती है। ये काफी बड़ी होती है। एंड इज डिवाइडेड इनटू 100 लिंक्स। इसमें भी 100 लिंक्स होते हैं। ईच लिंक इज 0.66 फीट लॉन्ग। इट इज वेरी कन्वीनियंट फॉर मेजरिंग डिस्टेंस इन माइल्स। क्या है ये, जो हमारा डिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ा हो, ठीक है, तो हम उसके लिए गंटर चेन यूज कर सकते हैं। ऑल्सो फॉर मेजरिंग एरिया एंड व्हेन द यूनिट्स ऑफ एरिया इज एन एकड़। ठीक है। अगर हमारा एरिया कितने में हो, एकड़ में हो। नेक्स्ट है रिवेन्यू चेन। इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेजरिंग फील्ड इन कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे पता है क्या, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको क्या होता है कैडेस्ट्रल सर्वे। मैम ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਮੀਲ ਤੇ ਏਕੜ ਵਾਲਾ की देखने वाला, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਏਕੜ ਤੇ ਮੀਲ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਓ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹ ਗੰਟਰ ਚੇਨ। घंटा चेन, ਹਾਂਜੀ ਉੱਪਰ ਮੈਮ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। घंटर चेन दोबारा दसना की है। ਹਾਂਜੀ ਆ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦੱਸਿਓ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ। रिवेन्यू चेन, इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर ਨਹੀਂ मेजरिंग फील्ड इन। गंटर चेन ਦਾ ਜੀ मैम दूजा पॉइंट। इट इज वेरी कन्वीनियंट फॉर मेजरिंग डिस्टेंस इन माइल्स। मतलब जब हमारा एरिया काफी ज्यादा बड़ा हो, जैसे हमारे मान लो हमारा रोड ही है, वो कितना कितना लंबा होता है ना, किलोमीटर्स का होता है। तो हमारी जो कॉलेज वाली मतलब कॉलेज वाली नहीं, जो नॉर्मल चेन यूज करते हैं वो तो 20 और 30 मीटर की है। तो हम कितनी चेन ऐड करते जाएंगे। ठीक है। तो ठीक है जी। इसलिए हम कौन सी चेन यूज करते हैं, गंटर चेन। वो ज्यादा फीट में होती है, 66 फीट की होती है। मतलब ज्यादा बड़े सही। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए गंटर चेन यूज होती है। क्लियर है? ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ जी सर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर लो। वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट सेशन। ठीक है? ठीक है जी। ठीक है। ओके, थैंक यू।